हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का लेक्चर सेकंड वाला पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। ऑप्शन ए 307, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी है 306 और ऑप्शन डी 176। तो दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसको हम लोग भाग देंगे 307 से। जो जाएगा सबसे पहले 3 बार जाएगा, ये होता है 921। इसको घटाएंगे तो ये बचता है 78 बचता है। 9 लेंगे नीचे, फिर देंगे भाग 2 बार, ये होता है 614। फिर इसमें शेषफल बचेगा 175। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कौन सी संख्या जोड़ी जाए, धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 9999 में वह संख्या जोड़ना पड़ेगा जिससे कि यह संख्या मतलब 307 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग घटाएंगे 307 में से घटाएंगे 175। क्यों घटाएंगे? क्योंकि अगर 9999 में अगर भाग देते हैं 307 का तो शेषफल बचता है 175। 175 अगर इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या 307 से विभाज्य हो जाए, तो हम लोग 307 माइनस 175 करेंगे तो इसमें बचेगा 132। 132 अगर जोड़ा जाए ऑप्शन बी 9999 में, तो वह संख्या 307 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 60 के बीच कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो 5 से विभाज्य संख्या है 3 से लेकर तो 60 तक। तो 5 से विभाज्य संख्या है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और है 60। कितनी विषम संख्या, विषम ज्ञात करना है तो विषम में 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो टोटल मिला के संख्या है दोस्तों 6 संख्याएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। ऑप्शन ए 994, ऑप्शन बी है 301, ऑप्शन सी है 101 और ऑप्शन डी है 100। तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालते हैं 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो इसलिए 1000 को भाग देना पड़ेगा 7 से, तो उत्तर आएगा 142। और फिर भाग देंगे 1 से लेकर तो 300 तक संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो 300 में भाग देंगे 7 का, 7 चौक 28 और 7 दून 14 मतलब 42। इसमें भी शेषफल 6 बचता है, इसमें भी 6 बचता है। हम लोग ज्ञात करेंगे 1 से 1000 तक क्या हम लोग होगी ज्ञात, और 1 से 300 तक ज्ञात हो गई। हम लोग क्या ज्ञात करना है, 300 से 1000 तक संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से 1000 तक की संख्याओं में से 1 से 300 तक की संख्याओं को माइनस करेंगे। 1 से 1000 तक की संख्या कितनी, 142, और 1 से 300 तक की संख्या 42। तो इसका उत्तर आएगा 100। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन ए है 99,684, ऑप्शन बी है 99,486, ऑप्शन सी है 99,864 और ऑप्शन डी है 99,468। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। इसको भाग अगर हम लोग देते 468 से, तो सबसे पहले भाग चल जाता है 2 बार 936। इसमें शेषफल बचता है 6 और ये 3, फिर 9 नीचे लिखेंगे, फिर भाग देंगे 1 बार 468। इसमें शेषफल बचेगा 1, 13 में से 7 6 गया बचेगा 7, और ये 6 में से 5 गया बचेगा 1, फिर 9 नीचे लिखेंगे और फिर भाग देंगे 3 बार। ये आता है 1404, 1404। तो इसमें शेषफल बचेगा 5, 1 और इसमें से 3, 315 शेषफल बचेगा। तो अभिष्ट संख्या ज्ञात करना है कितनी, 5 अंकों वाली, 5 अंकों वाली ही संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 99,999 माइनस करेंगे 315, तो 5 अंकों वाली संख्या मिल जाएंगी हमको। तो हम लोग को उत्तर मिलता है 99,684। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो दोस्तों 5, 6, 7 से, इसलिए हम लोग वह संख्या ज्ञात करेंगे जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो इसके लिए हम लोग लघुत्तम समापवर्त एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार, इसमें बचेगा 3, ये 7 जैसा के वैसा और 5 जैसा के वैसा, फिर जाएगा 3 बार
5 जैसा के वैसा 1 फिर 7, फिर 5 जैसा के 5 का भाग देंगे, फिर 1 1 फिर 7 जैसा के वैसा, फिर हम लोग देंगे 7 का भाग 1 1 1। तो लसा निकालेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो ये आएगा टोटल मिला के होगा 210। तो दोस्तों वह संख्या कितनी होंगी हम लोग ज्ञात करना है, कितना 250 से 1000 तक। 210 तो होंगी नहीं, तो इसके 210 के गुना लेंगे, 210 गुना 2, 210 गुना 3 और 210 गुना 4 और 210 गुना 5 लेते हैं तो ये होता है 1050 के आसपास होता है, तो वह 1000 से ऊपर हो जाएंगी। लेकिन हम लोग ज्ञात करना है 250 से 1000 तक, तो ये होता है 420, ये होती है 630 और ये होती है 840। ये संख्या कितनी है? 3 संख्या है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन ए 9936, ऑप्शन बी है 9954, ऑप्शन सी है 9960 और ऑप्शन डी है 9966। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसको भाग देंगे हम लोग कितना? 83 से। इसमें जाएगा एक बार 83 बार, मतलब 83, फिर इसमें बचेगा 6 और 1, फिर 9 लिखेंगे नीचे, फिर देंगे भाग 2 बार, ये होता है 166। फिर बचेगा शेषफल 3, सॉरी 166 होता है, और ये बचेगा 9 जैसे उतरी 39 शेष बच रहा है इसमें। तो हम लोग वो संख्या ज्ञात करना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसलिए हम लोग 9999 माइनस करेंगे 39, तो वह संख्या हमको प्राप्त होगी 9960। इसमें ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 की घात 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 19। तो दोस्तों हम लोग क्या दिया है? 43 की घात 25 माइनस 1, हम लोग a की घात भी 25 लिख सकते हैं। तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a की घात n माइनस b की घात n, तो ये विभाज्य होता है a माइनस b से विभाज्य हो। हम लोग यहाँ से a का मान है 47, b का मान है n, a का मान 47 माइनस 1 इसमें लिखेंगे, ये होता है दोस्तों 46। माइनस करने पर हम लोग 46 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 23। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मतलब 23 से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 111 डॉट 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 एक n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 9। तो दोस्तों 9 से विभाजिता का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग करेंगे, जैसे 1 + 8 ये हो गया 9, मतलब 18 9 से विभाज्य है इसलिए। अब हम लोग दोस्तों इसका करेंगे 1 + 1 + 1, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग 9 बार लिखेंगे, इसका टोटल सबका करेंगे तो 9 उत्तर आएगा। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो n अंक अगर 9 लिखेंगे तो ये 9 संख्या विभाज्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 7। तो हम लोग दोस्तों संख्या मान के चलते हैं n, भागफल हो गया हमारे पास k, भाजक है दोस्तों 280 और शेषफल है 73। फिर है फॉर्मूला होता है संख्या बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसमें हम लोग रखेंगे, यहाँ संख्या है n मान के चला हम लोगों ने, और है भाजक है 280 और भागफल है k और शेषफल है दोस्तों 73। हम लोग 280 को क्या लिख सकते हैं? 35 गुना 8 लिख सकते हैं, 35 गुना 8 हम लोग 280 को लिख सकते हैं, और k को जैसा के वैसा ही, प्लस 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 70 + 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग 35 को इसमें से लोग दोस्तों कॉमा लेंगे, तो ये क्या बचेगा 8k प्लस ये 70 में से कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा 2 प्लस हो गया 3 और 8k + 2 को इसको हम लोग m लिख सकते हैं, 35m + 3। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 3। इसका ऑप्शन सी का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। ऑप्शन ए 2520, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 504 और ऑप्शन डी है 9। तो दोस्तों 2 से 10 तक की संख्या क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम लोग 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 2, 3 को भी 3 ही, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 को सेम जैसे वैसे, 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 7 को 7,
8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। हम लोग इनमें कॉमन ले लेंगे 2 गुना 2, और ये 3 गुना 3 कॉमन ले रहे हैं, गुना 5 गुना 7। तो यह संख्या हम लोग प्राप्त होंगी 2520 इनका गुना करने पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है 11। तो क्या बोला है, जो एक से और स्वयं से विभाज्य संख्या है 2 से किसके बीच में, 30 के बीच में, तो वह संख्या है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और है 29। टोटल मिला के 9 संख्याएं हैं जो 2 से 30 के बीच में है, जो स्वयं से और एक से विभाज्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 71 प्लस 3 की घात 72 प्लस 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 प्लस 3 की घात 75 रिक्त स्थान से विभाज्य है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 7। तो हम लोग दोस्तों समीकरण दिया गया है, इसमें से हम लोग कॉमन लिख सकते हैं 3 की घात 71 हम लोग कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा क्या, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस 3 की घात 4। फिर हम लोग 3 की घात 71 जैसा कि वैसे ही, फिर 3 की घात 0 मतलब 1 हो गया, ये हो गया 3 की घात 1 मतलब 3 की घात 2 मतलब 9 प्लस 3 की घात 3 मतलब 27 प्लस 3 की घात 81 हो गया। फिर 3 की घात 71 और इसको हम लोग टोटल करेंगे तो आता है 121। फिर ये 11 का वर्ग होता है 3 की घात 71। तो दोस्तों वह संख्या क्या होंगी, 11 से विभाज्य होंगी। इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ऑप्शन ए है 10,009, ऑप्शन बी है 10,002, ऑप्शन सी 10,003 और ऑप्शन डी है 10,007। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है दोस्तों 10,000। इसको हम लोग अगर भाग देते हैं 7 से तो सबसे पहले एक बार जाएगा, बचेगा शेषफल 3, फिर 0, फिर 4 बार 7 चौक 28 बचेगा 2, फिर इसको और 0 उतारेंगे, फिर 7 दूने 14 बचेंगे 6 बचेंगे और ये 0, 8 ही 7 होता है 56, 8 बार भाग जाएगा ये होता है 56, बचेगा शेषफल 4। तो इसमें हम लोग क्या जोड़े, मतलब कि शेषफल कितना बचे, 6 बचे। तो हम लोग क्या कर जोड़ेंगे दोस्तों, 10,000 में जोड़ेंगे प्लस 2 करेंगे तो शेषफल बचेगा 6, क्योंकि 10,000 में हम लोग भाग दे रहे 7 से तो शेषफल 4 बच रहा है और प्लस 2 करेंगे तो शेषफल बचेगा 6। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है 117, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है 125। 5 की घात दिया है 501 को हम लोग भाग दे रहे 126 से। हम लोग 5 को मतलब 501 को लिख सकते 5 की घात 3, इसकी घात 167 ऐसा लिख सकते हैं, तो भाग देंगे 126 से। और 5 की घात 3 होता है दोस्तों 125 को भाग दे रहे हम लोग 126 और इसकी घात कितना है 167, और इसको 126 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 126 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसकी घात 126, इसकी घात है 167। फिर 126 को हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे, 126 माइनस 1 की घात कितना करेंगे 126 की घात 167, 126 1 की घात 167 मतलब क्या लिखेंगे हम लोग 1, तो 126 माइनस 1 करेंगे तो आता है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 0। तो दोस्तों n को 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या बच रहा है ये मानकर चलते हैं हम लोग। संख्या क्या है, संख्या हम लोग लेते हैं n और यहाँ भाजक दिया है दोस्तों 6 और शेषफल दिया है 4। तो हम फॉर्मूला होता है संख्या बराबर भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। भाजक क्या है दोस्तों 6, भागफल हम लोगों ने a मान के चले हैं और प्लस शेषफल बचता है 4, इसको समीकरण 1 मान के चलते हैं। इसको हम लोग गुना करेंगे 2 से तो ये हो गया 2n बराबर 2 का गुना करेंगे 6a प्लस ये हो जाएगा 8, ये होगा 6 दूने 12, ये
और हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 2, इसमें मतलब अलग अलग विखंड होने के लिए। फिर 6 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, फिर यहाँ बचेगा 2a प्लस 1 और शेषफल में बचेगा 2। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन ये है 9,998, ऑप्शन बी है 9,954, ऑप्शन सी है 9,992 और ऑप्शन डी है 9,996। तो दोस्तों 49 से पूर्णतः विभाज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 49 से विभाज्य है वह संख्या हम लोगों को पूर्ण रूप से जो 4 अंकों की संख्या है। तो हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999 को भाग देंगे 49 से 49 से, तो जाएगा सबसे पहले भाग 2 बार, ये होता है 98, शेषफल बचेगा 1, फिर देंगे हम लोग 9 नीचे आएगा, फिर 0 बार भाग देंगे तो फिर बचेगा हम लोग 0 वहां लिखेंगे, फिर भाग देंगे हम लोग 9 को नीचे उतारेंगे, फिर भाग देंगे हम लोग 4 बार, तो ये होता है 196। तो शेषफल क्या बच रहा है 3। तो 4 अंकों वाली ही संख्या चाहिए, इसलिए कि दोस्तों 9,999 माइनस करेंगे 3 तो उत्तर आता है 9,996। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन ए 9,944, ऑप्शन बी है 9,844, ऑप्शन सी है 9,768 और ऑप्शन डी है 8,894। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 9,999 को भाग देंगे हम लोग 88 से अगर भाग देते हैं तो सबसे पहले जाएगा एक बार 88, तो फिर यहाँ शेषफल बचेगा 11, 9 नीचे लिखेंगे, फिर भाग देंगे हम लोग एक बार, फिर शेषफल बचेगा 1 और 11 31, फिर 9 उतारेंगे, फिर देंगे हम लोग 3 बार भाग जो होता है 264, फिर इसमें दोस्तों शेषफल बच पेगा 55 शेषफल बचेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसके लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम लोग घटाएंगे 55 को तो वह संख्या निकल जाएंगी, वो निकलती है दोस्तों 9,944। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना है। ऑप्शन ए -12, ऑप्शन बी है -5, ऑप्शन सी है -15.8, ऑप्शन डी है -15.6। दोस्तों समीकरण क्या दिया हम लोगों को, इसको समीकरण मान के चलते हम लोग एक, फिर क्या दिया x -5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम लोग किन्हीं यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, वो होता है 5। तो समीकरण एक में ये रख देते x का मान 5, 3 और x का मान 5 इंटू 5 की घात 2 प्लस ये जैसा का वैसा यहाँ फिर 5 रख लेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 5 की घात 2 ये हो गया 25, 25 या 75 प्लस इसको हम लोग 5 ये लिखेंगे प्लस 4 बराबर से 0, फिर 75 दोस्तों इसको टोटल करेंगे होता है 79 प्लस 5a बराबर से 0, फिर 5a इधर 79 को ट्रांसफर करेंगे -79, फिर a लिखेंगे, फिर हम लोग 79 पक्षांतर करेंगे 5 को, 79 माइनस बटे में हो जाएगा 5, तो दोस्तों ये भाग में जाता है 15.8 बार -15.8, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी है 1025, ऑप्शन सी है 1034 और ऑप्शन डी है 1360। तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, जिसको हम लोग 47 से भाग देंगे, तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार जो होता है 47 दूना 94, बचेगा शेषफल 6 और 0 नीचे लिखेंगे, फिर भाग देंगे एक बार, फिर 47, फिर बचेगा शेषफल 13। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें 13 बच रहा है, इसमें अगर 47 का अगर भाग देते हैं काय में इसमें 1000 में तो 13 शेषफल बच रहा है, तो 13 शेषफल बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 47 माइनस करेंगे 13, तो इसका उत्तर आता है 34। तो हम लोग 1000 में क्या जोड़ेंगे 34, तो हम लोग वो संख्या 47 से विभाज्य होंगी, तो इसको 1000 प्लस करेंगे हम लोग 34, तो फिर हो जाएगा 1034, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 9,99,900, ऑप्शन सी है 1,08,000, ऑप्शन डी है 1,06,000। तो
सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको हम लोग भाग देंगे 18 से। तो सबसे पहले भाग जाएगा 18 पंचे होता है 90, बचेगा शेषफल 10, फिर एक जीरो हम लोग उतारेंगे यहाँ पे नीचे, फिर 18 पंचे होता है फिर 90, फिर बचेगा 10, फिर सेकंड जीरो हम लोग उतारेंगे यहाँ पे, फिर 18 पंचे होता है 90, फिर बचेगा 10, फिर लास्ट जीरो हम लोग यहाँ उतारेंगे, फिर 18 पंचे 90, मतलब लास्ट में शेषफल बच रहा है 10। तो दोस्तों 10 शेषफल बच रहा है, तो अतः इसमें कि नहीं हम लोग क्या जोड़े, 8 जोड़ने पर। ठीक है, अगर हम लोग 1 लाख में अगर दोस्तों 18 का भाग दे रहे तो हम लोग शेषफल बच रहा है 10। अगर हम लोग इसमें 8 जोड़ देते, 1 लाख में 8 जोड़ते हैं तो वह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। फिर 1 लाख प्लस लिखेंगे हम लोग 8, तो फिर 1 लाख 8 हो गया इसका उत्तर। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।